Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit and today we will continue the chapter Geography of the World. ठीक है, ये एक्चुअली पार्ट 2 है. पार्ट 1 इसके पहले अपलोडेड है यूट्यूब पे ऑलरेडी. तो अब पहले पार्ट 1 कंटिन्यू करना, उसके बाद ही पार्ट 2 पे आना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले हम आते हैं. तो हमने लास्ट क्लास में पहले क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था. ठीक है, वहाँ पे एक थ्योरी भी हम पढ़ा था हमने. उसके बाद हमने ओशंस पे देखा, ओशंस के नीचे कौन कौन सा हिस्सा है. ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसके बाद डीप सी प्लेन है. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिकुलरली जो ओशंस है, जो 5 अपने ओशंस देखा उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. यह तो आपको सबको पता है कि पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है. दिस ओशन कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ्स सरफेस एरिया. ठीक है, इस अर्थ में जितना भी सरफेस एरिया है उसका 1/3 हिस्सा ये पैसिफिक ओशन कवर करता है. ठीक है, उसके बाद देखो, द पैसिफिक ओशन इज सराउंडेड बाय अलास्का स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया एंड द आर्कटिक ओशंस ऑन द नॉर्थ. ठीक है, मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ. देखो यहाँ पे एक्चुअली ये है पैसिफिक ओशन. इसका जो नॉर्थ साइड एक्चुअली ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट. नॉर्थ साइड में क्या क्या है? नॉर्थ साइड पे है साइबेरिया, अलास्का, सॉरी पहले था अलास्का. ये पोर्शन को बोलते हैं अलास्का. ठीक है, ये एक्चुअली पहले रशिया का पार्ट था, लेकिन रशिया से अमेरिका ने खरीदा था आई थिंक 1867 के आसपास. ठीक है, उसके बाद है साइबेरिया ऑन द नॉर्थ, अलास्का एंड द नॉर्दर्न ओशन. ठीक है, तो नॉर्थ में ये 3 हिस्सा है. उसके बाद देखो, उसके बाद बोला कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द साउदर्न ओशन ऑन द साउथ. साउथ में क्या क्या है? देखो, ये है साउथ. साउथ में ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है एंड साउदर्न ओशन है. ठीक है, उसके बाद क्या बोला? देखो, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द ईस्ट. ठीक है, ईस्ट साइड में क्या है? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का कोस्टर्न सेक्शन. कोस्ट है, कोस्ट दैट मीन्स आपको तो पता है जो कि लैंड सी से ज्वाइन होता है उसको कोस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का जो कोस्टल लाइन है वो पड़ता है ईस्ट पे, और वेस्ट में क्या पड़ता है? देखो, एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया, आइलैंड ऑफ जापान एंड फिलीपींस एक्सेट्रा ऑन द वेस्ट. ठीक है, और वेस्टर्न साइड में दैट मीन्स ये साइड, वेस्टर्न साइड में क्या पता है? जापान है. ठीक है, उसके बाद फिलीपींस है. ठीक है, और एशिया का कुछ हिस्सा आता है. ठीक है, तो ये होगा आपका पैसिफिक ओशन का बाउंड्री. ठीक है, देखो यहाँ पे द एवरेज डेप्थ ऑफ द पैसिफिक ओशन इज अबाउट 5000 मीटर. ठीक है, जो एवरेज डेप्थ है पैसिफिक ओशन का, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था डेप्थ क्या होता है. एक्चुअली जो सी सरफेस है, ठीक है, जो हम देखते हैं, और सी के जो बॉटम है उसमें जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डेप्थ. तो पैसिफिक ओशन का एवरेज डेप्थ है 5000 मीटर. ठीक है, द पैसिफिक ओशन हैज़ एटलीस्ट 20,000 नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग ओशनिक आइलैंड. ठीक है, पैसिफिक ओशन में अबाउट 20,000 बिग एंड स्मॉल आइलैंड है. आइलैंड तो आपको सबको पता है आइलैंड क्या होता है? कंप्लीटली सराउंडेड बाय ओशन, जो कि कंप्लीटली सराउंडेड होता है ओशन से. एमोंग दिस आइलैंड जापान, ताइवान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, हवाई एक्सेट्रा आर वर्थ मेंशनिंग. देखो यहाँ पे जैसे जापान हो गया आपका, उसके बाद ताइवान है इसी साइड, उसके बाद न्यूजीलैंड है. तो ये सब कुछ क्या है? आइलैंड हिस्सा है पैसिफिक ओशन का. ठीक है, उसके बाद देखो, some of the major sea under the Pacific Ocean including Bering Sea, Okhotsk Sea, Japan Sea, South China Sea, Philippine Sea and Alaska Sea. ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो बेरिंग सी है, ये बेरिंग सी एक्चुअली यहाँ पे है, यहाँ पे आसपास है. एक्चुअली सी और ओशन में यही डिफरेंस है कि ओशन थोड़ा बिग होता है और सी थोड़ा छोटा होता है, छोटा वाटर पार्ट होता है. ठीक है, और ये जो ओशंस है ये कनेक्टेड होता है, ये जो सी है वो कनेक्टेड ओशन से ही होता है. ठीक है, तो यहीं पे आसपास बेरिंग सी है, ये छोटा वाला हिस्सा बेरिंग सी है.
ठीक है। उसके बाद आता है ओखोत्स्क सी, ठीक है। उसके बाद आता है जापान सी, उसके बाद आता है साउथ चाइना सी, उसके बाद फिलीपीन सी एंड अलास्का सी। देखो यहाँ पे ये जापान के आसपास जो सी है जापान सी है, ये चाइना के आसपास जो सी है साउथ चाइना सी है, ठीक है, ये ओखोत्स्क सी है। उसके बाद और कुछ क्या था, फिलीपीन सी है, फिलीपीन के आसपास जो भी सी है उसको फिलीपीन सी बोलते हैं। तो ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा सी है जो पैसिफिक ओशन के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो अटलांटिक सी। With an area of about 82 million square kilometer, the Atlantic Sea is the second largest ocean in the world. ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा था, पैसिफिक था। पैसिफिक के बाद ही आता है अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन कवर अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल आर्थ सरफेस एरिया एंड इट इज अबाउट हाफ ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन 1/3 कवर करते हैं एंड अटलांटिक ओशन 1/6 कवर करते हैं, दैट मीन्स हाफ ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। उसके बाद देखो द शेप ऑफ द अटलांटिक सी इज लाइक दैट ऑफ द इंग्लिश लेटर एस। देखो अब डायग्राम पे देखो, ये देखो इंग्लिश लेटर एस की तरह आता है अटलांटिक सी, ठीक है, इसलिए बोलता है इसे इंग्लिश लेटर एस की तरह है। इट इज सराउंडेड बाय ग्रीनलैंड एंड द आर्कटिक ओशन ऑन द नॉर्थ साइड। अब देखो ये नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड में क्या होता है, नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न ओशन पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीनलैंड था, एक्चुअली ये कंप्लीट नहीं आया, तो ये ग्रीनलैंड है एंड नॉर्दर्न ओशन से नॉर्थ पार्ट कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, द साउदर्न ओशन ऑन द साउथ, ऑब्वियसली जो साउथ में क्या होगा, साउदर्न ओशन होगा, दैट मीन्स ये वाला हिस्सा साउदर्न ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन के नीचे वाला जो हिस्सा है उसे साउदर्न ओशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्ट। देखो ईस्ट साइड में क्या है, इस साइड में कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप है एंड कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट। और यहाँ पे वेस्ट साइड पे देखो, ये वाला वेस्ट सेक्शन क्या है, नॉर्थ अमेरिका है एंड यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो इसके नॉर्थ में है ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ सी, उसके बाद साउथ में है साउथ सी, ईस्ट पे है यूरोप एंड एशिया अफ्रीका एंड वेस्ट पे है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। अब देखो द एवरेज डेप्थ ऑफ द अटलांटिक सी इज अबाउट 3000 मीटर, ठीक है। हमने पैसिफिक पे देखा था कि 5000 मीटर का उसका डेप्थ है एवरेज, लेकिन इसका जो एवरेज डेप्थ है 3000 मीटर है। इट मे बी मेंशन दैट देयर इज अ रीज named Mid-Atlantic Ridge almost in the middle of the Atlantic Ocean in the north-south direction, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ठीक से ध्यान से, ये एक्चुअली अटलांटिक ओशन है, इसके बीच से एकदम मिडिल से यहाँ पे एक रीज है। रीज मतलब कुछ ऊंचा वाला पोर्शन है, ऊंचा लैंड का पोर्शन है, जैसे पहाड़ होता है ना, इस टाइप का ऐसा है यहाँ पे, ऐसा 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 पहाड़ टाइप का हिस्सा है, ऊंचा पोर्शन है, ठीक है, एकदम मिडिल पे है। एक्चुअली ये क्यों बना, क्योंकि आपको तो प्लेट टेक्टोनिक्स पता है, और प्लेट टेक्टोनिक्स के दो प्लेट के डाइवर्जेंट होने की वजह से, डाइवर्जेंट मतलब एक प्लेट यहाँ पे मूव करेगा, एक प्लेट यहाँ पे मूव करेगा, तो मिडिल पे एक वैकेंट पोर्शन होगा जहाँ से माग्मा आके यहाँ पे ऐसे जमा होगा, ठीक है। नीचे जो माग्मा है, लावा है, वो आके ऐसे जमा होगा, इसकी वजह से ये जो मिड अटलांटिक रिज बना, ठीक है। ये एक्चुअली ये ऊंचा वाला हिस्सा है, पहाड़ है, उस पर थोड़ा ऊंचा वाला लैंडफॉर्म है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो, सॉरी नीचे है शायद, हाँ देखो, इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड डॉल्फिन राइस एंड द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड चैलेंजर राइस, ठीक है। फिर से पिक्चर पे आते हैं हम, मान लो ऐसा रिज है, ठीक है। रिज मतलब क्या है, रिज मतलब ऊंचा लैंडफॉर्म है, ऐसा ऊंचा वाला लैंडफॉर्म है, ठीक है। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं डॉल्फिन राइस, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम चैलेंजर राइस, ठीक है। तो अब कहीं पे नोट लिख लेना कि इट इज ए लॉन्ग नैरो एलिवेटेड लैंडफॉर्म। चलो मैं थोड़ा लिख देता हूँ रिज का जो डेफिनेशन है, सॉरी, देखो रिज, रिज का मतलब है लॉन्ग नैरो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद देखना, सम ऑफ द मेजर सी अंडर द अटलांटिक ओशन आर मेडिटेरेनियन सी,
बाल्टिक सी, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, लब्राडोर सी एंड हडसन सी। देखो यहाँ पे, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में, इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद यहाँ पे है आपका कैरिबियन सी, ठीक है। कैरिबियन के आसपास वेस्ट इंडीज जहां पे पड़ते हैं ये, वहां पे है। एंड यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, शायद ये पिक्चर में कवर नहीं हुआ, यहाँ पे होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको ऐसा, ठीक है। एक्चुअली जो गल्फ है ना, एक्चुअली गल्फ का मीनिंग क्या है कि एक वाटर बॉडी होता है जो कि तीनों साइड से लैंड से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और ऐसा टाइप का होता है जो तीनों साइड से लैंड है, इस साइड लैंड है, लेकिन एक छोटा वाला पोर्शन ना ओशन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं नैरो ओपनिंग टू द ओशन, ठीक है। तीनों साइड्स लैंड से घिरा हुआ है, सिर्फ एक पार्ट, छोटा वाला एक पार्ट ओशन के साथ जाके मिल जाता है यहाँ पे, हाँ। और तीनों साइड पे क्या होता है, लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या था, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक सी ऊपर है यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बाल्टिक सी, ठीक है। मेडिटेरियन सी तो मैंने बोल दिया यहाँ पे, कैरिबियन सी यहाँ पे होगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे होगा। तो ऐसा टाइप का कुछ छोटा छोटा सी होता है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है इंडियन ओशन पे। विथ एन एरिया ऑफ अबाउट 73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट क्या था, पैसिफिक, उसके बाद क्या आया, अटलांटिक आया, उसके बाद क्या आया, इंडियन ओशन आया। तो सीरियल आप याद रखना, ठीक है। The Indian Ocean is bounded on the north by Indian subcontinent and the Southeast Asia, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये इंडियन ओशन, ठीक है। इसका नॉर्थ में क्या है, इसका नॉर्थ पे तो इंडिया ही है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। उसके बाद ऑन द साउथ बाय द साउदर्न ओशन, ये तो आपको सबको पता है, साउदर्न ओशन नीचे ही होता है। ऑन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया एंड द आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। देखो ऑन द ईस्ट दैट मीन्स दिस साइड पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, एंड साउथ ईस्ट एशिया का जो आइलैंड वाला हिस्सा है वहां पे ईस्ट पे है, ठीक है। एंड ऑन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड माडागास्कर। देखो ऑन द वेस्ट साइड है ये, यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है, पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका का है। एंड मादागास्कर, ये है मादागास्कर, ठीक है। तो वेस्ट पे ये दो, एक अफ्रीका है और एक माडागास्कर है, ठीक है। तो ये होता है इंडियन ओशन। उसके बाद देखो, द एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज अबाउट 4000 मीटर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, अटलांटिक ओशन का जो एवरेज डेप्थ है वो कितना था, 3000 मीटर था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द एवरेज डेप्थ ऑफ द अटलांटिक ओशन इज 3000 मीटर, लेकिन इंडियन ओशन का एवरेज डेप्थ अटलांटिक ओशन से ज्यादा है, ये भूल मत करना, ठीक है। इट इज अबाउट 4000 मीटर। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सीज अंडर द इंडियन ओशन इंक्लूड अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, रेड सी। देखो यहाँ पे ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, पर्शियन गल्फ, अंडमान सी या अंडमान के आसपास होगा, अंडमान सी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, रेड सी, उसके बाद है पर्शियन गल्फ, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा रेड सी है, और ये वाला जो हिस्सा है ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो ये है इंडियन ओशन का छोटा छोटा कुछ ओशंस का भाग। उसके बाद on the other hand, some of the important oceanic island in the Indian continent, Indian Ocean, are Sri Lanka, Andaman and Nicobar Island, Indonesia, Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड भी है, वो कौन सा है, यहाँ पे देखो आप, श्रीलंका है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उसके बाद माडागास्कर है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं मालदीव्स, यहाँ पे आते हैं सेशेल्स, लक्षद्वीप, ठीक है, ये वगैरह आते हैं। उसके बाद इंडोनेशिया इस साइड पे है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है इंडियन ओशन पे। उसके बाद आते हैं साउदर्न ओशन जो कि सबसे नीचे है, साउदर्न हिस्सा पे है। विथ एन एरिया ऑफ अबाउट 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, द साउदर्न ओशन इज द 4th लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हमने सीरियली थ्री कवर किया, उसके बाद 4th वो जो लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है, साउदर्न ओशन है। इट्स अराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। देखो यहाँ पे ये वाला देखो, साउथ अमेरिका यहाँ पे है,
जहां पे साउथ अमेरिका खत्म होता है उसके बाद से स्टार्ट होता है साउदर्न ओशन, ये वाला हिस्सा साउदर्न ओशन है। ठीक है, ये किसको कवर करते हैं? एंटार्क्टिका को कवर करते हैं। ठीक है, ये वाला जो टोटल हिस्सा है इसको बोलते हैं साउदर्न ओशन। ठीक है, अब देखो, एक्चुअली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ठीक है, देखो यहां पे, अब देखो पैसिफिक ओशन हमने देखा था, पैसिफिक ओशन के साउथ में क्या था? साउदर्न ओशन था। अटलांटिक ओशन के साउथ में क्या था? साउदर्न ओशन था। इंडियन ओशन के साउथ में क्या था? जो साउदर्न ओशन था। तो एक्चुअली ये तीनों ओशंस का एक्सटेंडेड पार्ट है ये। ठीक है, तीनों को यहाँ पे जो पैसिफिक है आपका, अटलांटिक है, जो आपका इंडियन ओशन है, उसका जो साउदर्न हिस्सा है ना, वो साउदर्न ओशन में आके गिरते हैं। ठीक है, ड्यू टू its location on the south polar region, the southern ocean remains covered with ice in most part of the year. ठीक है, क्योंकि साउदर्न ओशन साउथ पोल में पड़ता है, और साउथ पोल में आपको पता है साउथ पोल में क्या होता है? ठंडा होता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये जो ओशन वाला हिस्सा है ना, ये ओशन वाला हिस्सा ज्यादातर बर्फ से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, इसमें आई थिंक समर के टाइम पे, यहाँ पे तो समर पे बहुत सारे धूप होते हैं, तो वहां पे समर के टाइम पे वो बर्फ थोड़ा गलना स्टार्ट होता है, और गलने के बाद वहां पे टूरिज्म होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर साउथ अमेरिका से लेकर यहाँ से ड्रैग पैसेज के थ्रू यहाँ पे टूरिज्म होता है, लोगों को घुमाते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये विंटर में नहीं होता, क्योंकि विंटर में वो जो बर्फ है ना वो थोड़ा टाइट होता है, और समर में वो बर्फ थोड़ा गलने लगता है, उसके बाद ही ये टूरिज्म पॉसिबल था। ठीक है, अब देखो द लास्ट, आर्कटिक ओशन। With an area of about 14 million square kilometer, the Arctic Ocean is the smallest ocean in the world. Its area is about 1/5 of the Indian Ocean. ठीक है, ये सबसे छोटा वाला जो ओशन है ये है आर्कटिक ओशन, और ये इंडियन ओशन का है ना, इंडियन ओशन का 1/5 पार्ट है, इतना छोटा है। As the Arctic Ocean surrounds the North Pole, its shape is circular. In fact, the northern part of Asia, Europe and North America surround the Arctic Ocean. Its average depth is 3,500 मीटर। देखो यहाँ पे, ये है आर्कटिक ओशन, ऊपर वाला जो हिस्सा था। ठीक है, ये है आर्कटिक ओशन। तो ये आर्कटिक ओशन का साइज सर्कुलर ही है। उसके बाद क्या बोला? द नॉर्थन पार्ट ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका सराउंडेड इट। देखो यहाँ पे, ये यूरोप वाला हिस्सा है। ठीक है, और क्या बोला था यहाँ पे? एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका तीनों को कवर करता है ये। ठीक है, एंड इट्स एवरेज डेप्थ इज 3,500 मीटर, और ये जो आर्कटिक ओशन है इसका जो एवरेज डेप्थ है ये है 3,500 मीटर। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली, ये जो एंटार्क्टिक वाला हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, ये देखो साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका के पास से यहाँ पे है। ठीक है, ये ज्यादातर व्हाइट दिखते हैं क्योंकि ये बर्फ से घिरा हुआ होता है। एंड दिस इज द आर्कटिक पार्ट, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये कनाडा है, उसके पास ये स्टार्ट होता है, ये रशिया है, और एंड दिस इज द यूरोप। तो यहाँ से तीनों साइड से एशिया, अमेरिका एंड यूरोप से घिरा हुआ होता है। ये भी नॉर्थ पोल में आता है, इसलिए ये भी यहाँ पे भी बर्फ थोड़ा ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये आर्कटिक पार्ट, ये एंटार्क्टिक पार्ट है। ठीक है, तो आई थिंक ये चैप्टर यही तक था, ये जो पार्ट था, सॉरी चैप्टर तो नहीं, क्योंकि चैप्टर में थोड़ा बाकी है, तो ये पार्ट यही तक था। टोटल इसका 4 पार्ट आएगा, पार्ट 4 तक आएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया जो ओशंस के बारे में है, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में। जो 7 कॉन्टिनेंट होता है ना, 7 कॉन्टिनेंट को एक एक टाइप में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।